नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और एक और वोकैब सेशन में आपके लिए लेकर के आ गया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मैंने आपसे पूछा है मैंने आपसे सिनोनिम। ठीक है, क्या पूछा है? सिनोनिम। तो सिनोनिम की अगर बात करते हैं तो इसको सेम वर्ड बोलते हैं, हिंदी में समानार्थी। वर्ड आपको दे रखा है अफोरिज्म, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बोलते हैं। हिंदी में आप इसको बोलते हैं सत्य कथन या सत्य वचन। तो ये बेसिकली एक सिनोनिम इसके लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिम। और एक और सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोवर्ब। जैसे आपने सुना होगा अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको हम लोग मुहावरा भी बोलते हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। प्रून का मतलब होता है ड्राई फ्रूट, सूखे हुए फल को हम लोग प्रून बोलते हैं। विथर का मतलब होता है टू बिकम वीक एंड देन डिसअपियर। ठीक है, कि कमज़ोर होना और फिर गायब हो जाना। एफिस का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्राई प्लांट्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। हाइब्रिड का आपसे क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, समानार्थी। तो हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस ब्रीड। ठीक है, जैसे मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के रिप्रोडक्शन से हमें क्या मिलता है? खच्चर, जो आप जानते हैं। तो इस तरीके की क्रॉस ब्रीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, क्रॉस ब्रीड। प्योर का मतलब होता है पवित्र, साफ सुथरा। हॉली आप बोल सकते हैं, पायस आप बोल सकते हैं सिनोनिम में। बेनेफेक्टर का मतलब होता है उपकारी। उपकारी के लिए सिनोनिम बार बार आपसे बताते हुए आ रहा हूँ। एल्ट्रुइस्ट आप बोल सकते हैं, बेनेवोलेंट आप बोल सकते हैं, काइंड आप बोल सकते हैं, जेनरस आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम होंगे बेनेफेक्टर के। पार्टीसन का मतलब होता है कट्टर समर्थक, अंधभक्त भी आप बोल सकते हैं। अक्सर मोदी जी के समर्थकों के लिए शब्द यूज़ किया जाता है। तो वी ऑल आर, जो भी लोग मोदी जी को समर्थन करते हैं, दे ऑल आर पार्टीशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिनोनिम वर्ड आपको दिया है पास। पास का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन। ठीक है, एक और वर्ड आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं? ऑब्सोलेट। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा? ओल्ड फैशन। रूड का मतलब होता है अक्खड़। ठीक है, जिसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं हो। रूड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्खड़, जिसको किसी चीज़ का नॉलेज ना हो। मॉडर्न का मतलब आप समझते हैं, काल्पनिक को बोलते हैं, आधुनिक को बोलते हैं। और चिक मतलब होता है फैशनेबल, और यू कैन ऑल्सो से एलिगेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम आप जानते हैं दोस्तों, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बोल देता हूँ। तो हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो दिखाई दे, प्रत्यक्ष। तो एपेरेंट यहाँ पे आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अपीलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करे। ठीक है, जो आपको रुचि प्रदान करे, इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव। ये आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। अपैरल हम लोग बोलते हैं फॉर्मल क्लोथ्स। ठीक है, जो किसी विशेष आयोजन में पहने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है? एंटोनिम, विलोम शब्द बताना है। वर्ड आपको दे रखा है अपीजेबल। अपीजेबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। मतलब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप शांत कर सकते हैं, ठीक है, या जिसको शांत किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपीजेबल। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जिसको आप शांत नहीं कर सकते, जिसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पिछले वाला। ठीक है, प्रायर आप बोल सकते हैं। इंसिडेंट का मतलब आपको पता ही है, घटना को बोलते हैं। और अनलव्ड मतलब जिससे प्रेम ना किया जाता हो। नेक्स्ट वर्ड देख लिए,
अपलॉड, अपलॉड का एंटोनिम बताना है। अपलॉड का मतलब होता है टू प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, किसी को रेस्पेक्ट करना, ठीक है, उसको हम लोग अपलॉड बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह काम करता है। प्लेकेट का मतलब होता है टू मेक लेस एंग्री, किसी को कम, किसी के गुस्से को कम करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेकेट। डिनाउंस का मतलब होता है किसी का अपमान करना, टू क्रिटिसाइज। तो टू प्रेज का अपोजिट क्या बन जाएगा, टू क्रिटिसाइज, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऑर्डर का मतलब आप जानते ही हैं, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश। और कंजर्व का मतलब होता है किसी को सुरक्षित करना, टू प्रोटेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, ईडियम बतानी है, लोकोक्ति, मुहावरा। हार्ड नट टू क्रैक, ये 5 to 6 टाइम प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। हार्ड नट टू क्रैक ईडियम का मतलब होता है कठिन समस्या, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, हार्ड का मतलब होता है कठोर, ठीक है, तो हार्ड से याद कर लेंगे कि एक ऐसा नट, यानी कि ग्राउंड नट से रिलेट कर लीजिए, एक कठोर मूंगफली है जिसको तोड़ना मुश्किल है, तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आगे देखिए, अगेन एक और ईडियम आपको बताना है। ईडियम आपको दिया हुआ है एवरी ट्रिक इन द बुक, तो बुक के अंदर जितनी भी ट्रिक्स दी गई हैं वो आपने यूज कर ली, मतलब ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर तरीके से कोशिश करने को हम लोग बोलते हैं एवरी ट्रिक इन द बुक। तो याद करना बेहद आसान है। ट्रिक क्या हो जाएगी, एवरी ट्रिक, प्रत्येक ट्रिक जो बुक के अंदर है। तो आपने सारी कोशिश कर ली, सारी ट्रिक्स लगा ली। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पे आपको देखिए वन वर्ड बताना है, द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, ठीक है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार देने को क्या कहते हैं। सुसाइड का मतलब होता है किलिंग वन सेल्फ, आत्महत्या जिसको हम लोग बोलते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारा जाना, सो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज योर आंसर। फिलिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सन और डॉटर, मतलब अपनी संतान की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं, फिलिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, मतलब एक ऐसा लिक्विड जिससे हम लोग इंसेक्ट्स को मारते हैं, दैट इज नोन एज इंसेक्टिसाइड। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता देता हूँ, साइड इज बेसिकली रूट वर्ड फॉर मर्डर। जहाँ पे भी साइड वर्ड आपको नजर आ जाए वो हमेशा किसके लिए काम करता है, हत्या के लिए काम करता है, मर्डर के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, वन वर्ड अगेन आपको बताना है, अ पर्सन विद एज ऑफ 100 ईयर्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए सेंचुरी का तो मतलब होता है शताब्दी, ठीक है, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी, तो ये तो टाइम पीरियड के लिए आता है। सेंचुरियन एक रोमन कमांडर था जिसने 100 लोगों को कमांड किया था कई सेंचुरी तक। सेंट एक स्मॉल यूनिट है पैसे के लिए, और सेंटिनेरियन हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसकी उम्र कितनी साल है, 100 साल, ठीक है। तो इस तरीके से था। सो दिस इज द वे टू लर्न वोकेबलरी। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फर्स्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।